Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर अरुण, और जैसे कि मैं बाइबल से आपके लिए कुछ वचन लेके आता हूं हमेशा, और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। और आज का मेरा जो शीर्षक है, जिस पे मैं आज बात करने वाला हूं, वो है क्षमा, फॉरगिवनेस, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा में कितनी शक्ति है। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं सॉरी, हमें क्या याद आता है कि हम किसी को माफ कर रहे हैं या किसी से माफी मांग रहे हैं। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम ये शब्द बोल नहीं पाते, लेकिन हम ये शब्द सुनना चाहते हैं सबसे कि कुछ गलती हो गया तुझसे, चल सॉरी बोल, तुझसे कुछ गलती हो गया, चल मुझसे माफी मांग। पर क्या हम किसी से माफी मांगते हैं या हम किसी को माफ करते हैं? ये बहुत मुश्किल है। आजकल की दुनिया में जब हम देखते हैं, भले वो मूवीज हो या सीरीज हो, हर जगह आप देखते हैं रिवेंज, बदला। हीरो के परिवार के साथ कुछ हो जाता है, उसके बाद हीरो उसका रिवेंज लेने चला जाता है। ऐसे ही कोई किसी के जीवन में कुछ काम या कुछ कांड हो जाता है, तो वो भी बदला लेने चला जाता है। ऐसे में क्या होता है, बदले की भावना हर इंसान के अंदर इतनी कूट कूट कर भरी है, क्योंकि हम हमारे आसपास बस यही देखते आ रहे, बदला बदला बदला। और ये चीज हमें ना चैन से जीने देती है, ना चैन से सोने देती। लेकिन एक बार आप किसी को माफ करके देखो और माफी मांग के देखो, आपको चैन की नींद भी आएगी। तो आज हम ये देखने वाले, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। हम सब पापी थे। रोमियो की किताब में लिखा है, जब हम पापी थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए। यीशु मसीह रुके नहीं कि हम सुधर जाए या हमारा जीवन अच्छा हो जाए, नहीं। जब हम पापी थे, तब उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने हमें क्षमा किया। और आइए हम एक दो वचन भी देखेंगे बाइबल से और जानेंगे कि हमें क्षमा क्यों करना चाहिए और कितनी बार किसी को हमें क्षमा करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे हमें क्षमा क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्षमा इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हमारा पिता परमेश्वर हमें क्षमा करता है। आइए हम देखेंगे मार्कुस की किताब में, उसका 11वां अध्याय और वचन 25 में देखते हैं हमने क्या लिखा है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हम तो हर रोज अपराध करते ही रहते हैं। हमारे अपराधों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है वो हमें पाप करने पे मजबूर करता है। हमारी आत्मा हमें पाप करने से रोकती है, क्योंकि हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है वो कमजोर है, और हमारा शरीर हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है। तो हमें इसीलिए क्षमा करना चाहिए, ताकि वो फ्लो ऊपर से आए। हमने क्षमा किया, हमने हमारा ग्लास खाली किया, और ऊपर से परमेश्वर की क्षमा हमारे ग्लास में आ गई। अगर हम अक्षमा पालते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सालों साल वो हमारे मन में रह जाता है, और वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हमें नींद नहीं आती, हमें चैन नहीं आता है। हो सकता है कि हमारे पास हम जीवन में आगे बढ़ जाएं, काफी हम सक्सेसफुल हो जाए, काफी पैसा भी आ जाए हमारे पास, पर कुछ चीजें जो हमारे बचपन में हमें हर्ट करी होती है, और वो हमें हमारी जवानी भर के लिए याद होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए। हमें अड़ोस पड़ोस को क्षमा करना चाहिए, हमारे माता पिता को क्षमा करना चाहिए,
हमारे भाई बहन को क्षमा करना चाहिए, ताकि हमें क्षमा इसीलिए करना चाहिए ताकि हमें भी क्षमा मिले और हम एक शांत जिंदगी जिए। अब एक शिष्य ने यीशु मसीह को पूछा, क्षमा तो ठीक है, हम कितनी बार क्षमा करें किसी को? कुछ लोग होते हैं जो बार बार वही गलतियां करते हैं, मानते नहीं है, तो हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए उस व्यक्ति को? आइए इसका मत्ती के 18वां अध्याय वचन 21 और 22 में देखेंगे। आइए मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती का 18वां अध्याय वचन 21 और 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, उससे यानी यीशु मसीह से, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता हूं कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। कितना? 7 बार के 70 गुने तक। अभी इसका ये मतलब नहीं कि 7 बार के 70 गुने यानी 700 बार करने के बाद हमें माफी करना बंद कर देना चाहिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि आप एक गाल पे अगर कोई मारे तो आप दूसरा गाल भी दे दो। जब दूसरा गाल पे मारो तो आपको पता नहीं क्या करना है, तो आप उसको जड़ दो। ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे लिखा है कि अगर 700 बार किसी को माफ करना है, तो आपको माफ करते करते आपकी ऐसी आदत हो जाएगी कि आपका भाई जितनी बार आपके साथ गलत करेगा और आपको आके क्षमा मांगेगा, तो आपको उसे क्षमा करना है। और लूका के आखिर में हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका का 23 उसका 34। सबसे बड़ा जो माफी है वो यीशु मसीह ने दिया। लूका के 23 के 24 में देखेंगे हम। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने वो चिट्ठियां उड़ाकर कपड़े में बांट दिया। लेकिन मेन इसमें क्या है कि यीशु मसीह ने कहा, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। क्या किया था उन्होंने? उनका क्या पाप या अपराध छोटा था? नहीं। उन्होंने यीशु मसीह के सर पे कांटे जड़े, उन्होंने यीशु मसीह को कोड़े लगवाए, यीशु मसीह से क्रूस उठवाया और उन्होंने यीशु मसीह को बहुत मारा, क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या ये कम अपराध है? क्या ये कम पाप है? इतना सारा करने के बाद भी यीशु मसीह जानते थे कि मुझे तो ये उठाना ही है, मुझे इनका पीड़ा उठाना है, क्योंकि मुझे ये मेरे पिता ने मुझे ये काम दिया है और मुझे ये काम पूरा करना ही है। लेकिन उन्होंने क्या किया? ही मेड श्योर, उन्होंने ये काम किया कि जो भी ये काम करे उसके ऊपर उनका वो फल ना आए। इसके लिए उन्होंने पिता को बोला, हे पिता, उन्हें क्षमा कर। क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो पिता उन्हें उनके क्रोध में, क्योंकि उनके बेटे के साथ ये सब हुआ, तो क्रोध में आकर पिता उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। तो इसीलिए क्या किया? सबसे पहले उन्होंने वो क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, बोला कि ये पिता, जाने दे, छोड़, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये अभी तक जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं, ये जानते नहीं कि हमारा मिशन क्या है इस धरती पर। इसीलिए जो पावर ऑफ फॉरगिवनेस, ये है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। जब यीशु मसीह क्रूस पर दम तोड़ देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। ये साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसे उस क्रूस पर जान देनी पड़ी। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र था और उन्होंने पूरे संसार को क्षमा कर दिया। आज भी हम पापी हैं, जब भी हम यीशु मसीह के सम्मुख जाते हैं और क्षमा मांगते हैं उससे, तो आज भी वो हमें क्षमा करता है और अब हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें एक नया जीवन चलने के लिए हमारी मदद करता है। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए वचन इतना ही। गॉड ब्लेस यू।